सिंह सभा चुनाव विवाद में खालसा एजुकेशन सोसाइटी का मुद्दा भी उछला। संगत की बैठक में श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव साधारण सभा बुलाने के बाद तय करने का सुझाव आया। खालसा एजुकेशन सोसाइटी के चुनाव न होने का भी मुद्दा उठा। सवाल उठे कि जब मोनू भाटिया श्री अकाल तख्त साहिब के पास श्री गुरु सिंह सभा और खालसा एजुकेशन सोसाइटी के चुनाव साथ कराने का प्रस्ताव लेकर गए तो श्री गुरु सिंह सभा ने चुनाव अकेले क्यों तय किए। चुनाव में अपनी भाषा का भी मुद्दा उठा। मोनू भाटिया के आरोप पर रिंकू भाटिया बोले, मोनू जो कहना चाहे कहे। अमृतधारी सिख का मुद्दा एक व्यक्ति का फॉर्म रिजेक्ट होने से उठा। भाटिया बोले, संगत में आज मोनू को धोखेबाज तक कहा गया। जिस खालसा एजुकेशन सोसाइटी पर कब्जे और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे पर मोनू ने संगत के एक वर्ग का समर्थन हासिल किया, वो कब्जे और भ्रष्टाचार के मुद्दों के असली जिम्मेदारों से जाकर मिल गए। गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटियां और जो नगर कीर्तन में प्रभात फेरियों में प्रबंध देखते हैं, उन सब की बैठक थी। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर 15 नवंबर को है और नगर कीर्तन कब निकलना चाहिए, तो उसके लिए सारी संगत ने 10 तारीख को इतवार है तो उसमें प्रवानगी दी है। प्रभात फेरियों का स्वागत 9 तारीख को होगा और प्रभात फेरियों की आरंभता 3 तारीख से होगी। तो आज ये मुख्य एजेंडा था। इस पे बात हुई कि श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव चल रहे हैं पर 6 तारीख को चुनाव नहीं हो पाए, तो उसको लेके भी आपस में सब ने अपने अपने विचार व्यक्त करे। तो उसमें विचार यही आया कि जब अकाल तख्त साहब में हरपाल सिंह भाटिया जी 2 मुद्दे लेके गए थे कि खालसा एजुकेशन सोसाइटी जिसके 27 साल से संगति तौर पे चुनाव नहीं हुए, और जब मेरे पिताजी यहाँ पे प्रधान थे और हज़ारों करोड़ रुपए की खालसा एजुकेशन सोसाइटी की खालसा कॉलेज की ज़मीन और स्कूल, आज जिसका चुनाव नहीं हो पा रहा है उसका चुनाव मैं कराऊंगा। और बहुत भारी वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है और ऐसा उन्होंने अकाल तख्त साहब में चिट्ठी दी कि खालसा एजुकेशन सोसाइटी और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर के चुनाव इकट्ठे कराए जाएं। मैं इनका पर्दाफाश कर दूंगा, मैं इनकी पोल खोल दूंगा कि रणवीर सिंह छाबड़ा जी और खालसा एजुकेशन सोसाइटी के प्रबंधक क्या कर रहे हैं, और इन सबको मैं एक्सपोज करूंगा सिख संगत के सामने। वो आए और उन्होंने हमारे यहाँ पर ये बात रखी, तो जिनको पीड़ा थी खालसा एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित दानवीर सिंह छाबड़ा जी, मनमोहन सिंह टुडेजा जी, हमारे महासचिव जसबीर सिंह गांधी जी और त्रिलोचन सिंह वासु जी, ये सारे जने जा कर के हरपाल सिंह भाटिया के साथ इन्होंने खंडा पैनल को त्याग कर उसके साथ इस मुद्दे पे कि भाई समाज का मुद्दा है ये करें। पर इनको ये एक्चुअल में नहीं मालूम। मैं गुरुद्वारे बैठ के बोल रहा हूँ कि पिछले 12 साल से श्री गुरु सिंह सभा इंदौर खालसा एजुकेशन सोसाइटी का केस लड़ रही है कोर्ट के अंदर। तो ये जो खालसा कॉलेज पे आज से 27 पहले जो फतेह हुई थी, है ना, और समाज से वो चीज़ चली गई, तो आज ये मुद्दा एक उठा सामाजिक तौर पे कि भाई उसमें क्या आप लोगों का विचार है कि जो बच्चे ने ये मामला रखा अकाल तख्त साहब में खालसा एजुकेशन सोसाइटी का और श्री गुरु सिंह सभा का, लेकिन अकाल तख्त साहब ने खालसा एजुकेशन सोसाइटी के मुद्दे पे तो कोई निर्णय नहीं दिया और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए। उसकी नियुक्ति भी माननीय हरपाल सिंह जी भाटिया और माननीय रणवीर सिंह छाबड़ा जी करा के लाए और 6 अक्टूबर को चुनाव होने थे। अब आगे हम लोगों के यहाँ पर गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, तो ये चीज़ें जो चल रही हैं इस पे विचार करना चाहिए संगत को, क्योंकि अब आपस में जिस तरीके की भाषा शैली यूज़ हो रही है वो अच्छी नहीं है। यही बात हुई है कि अब चुनाव 6 तारीख को जो स्थगित हुई है, अभी इसका अगला प्रोग्राम जारी ना हो और एक अपना साधारण सभा बुला करके और वहाँ पे ये बात पे विचार करना चाहिए। तो मैंने ये बोला है कि हम आपस में पहले सलाह कर लें, क्योंकि सारी चीज़ें संगत से सलाह करके फिर आपको अवगत कराएंगे। क्योंकि क्या मेन संगत ने आज यही बात बोली है कि जब हरपाल सिंह भाटिया ने खालसा एजुकेशन सोसाइटी का मुद्दा उठाया और उस मुद्दे से काफ़ी लोग संगत जो प्रमुख लोग थे वो उसके साथ जुड़ गए, फिर इन लोगों ने मिलकर एक घोषणा करी थी कि हमारी तरफ से ये सकत्तर साहब लड़ेंगे। फिर उन्होंने वापस दूसरे सकत्तर साहब चेंज करे, जब इनका आपस में विलय हुआ फिर चुनाव तीसरे सकत्तर साहब लड़ रहे हैं। तो ये जो संगत के साथ एक षड्यंत्र चल रहा है धोखेबाजी का, इससे संगत अवगत है कि अब कल को अगर यहाँ पे कोई भी मान लीजिए संगत का जो भी हुक्म होगा माना जाएगा, लेकिन अगर कोई भी यहाँ पे पैनल दूसरी आ जाती है तो खालसा एजुकेशन सोसाइटी की तो वॉइस ही ख़त्म हो जाएगी ना, उसका तो मामला ख़त्म ही हो गया एक तरीके से। और वहाँ उसके बाद आगे जो गुरु नानक पब्लिक स्कूल है वो
और हमारे बेटमा साहब गुरुद्वारे साहब में जो 52 बीघा ज़मीन है और जो सारे गुरु घर के कारज हैं, उसको लेके हम सब लोग जो गुरु घर के सेवादार हैं वो चिंतित हैं। ये सारे विचार आज इसमें आए और सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और उस बात पर गहन चिंतन हुआ कि वाकई हम लोगों को आपस में बैठ के सोच के समझ के एक साधारण सभा बुलाकर विचार करना चाहिए। फिर बाकी जैसा होगा समाज में प्रमुख लोगों को बुला के पहले हम लोग राय करेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे। कोई बात नहीं, जो उसको अच्छा लगे वो कहे। मैं गुरुद्वारे में बैठा हूँ, हमने ईमानदारी से अपनी सेवा करी है और सब ने अपनी सेवाएं दी हैं। मैं ऋणी हूँ इंदौर की संगत का और अपनी कमेटी के लोगों का, जिन्होंने वाकई संगति तौर पे बहुत अच्छी सेवाएं करी हैं। और मेरे लिए वो जो भी बोलेगा मेरे को मंजूर है। उसका कारण ये है कि देखिए मैं किस बात का क्या जवाब दूँ। ये जो उसने बातें बोली हैं सब ये हमारे व्यापारिक तौर पे मान लीजिए या कैसा भी मान लीजिए जीवन है, किसी का भी व्यापन है, इसमें सुख दुख घटनाएं चलती रहती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये गुरु घर के चुनाव है, धार्मिक चुनाव है, ये धर्म की बात है। ये जो बार बार बात उठ रही है कि ये अधर्मी की है। अगर आपको सेवा करनी है तो आपको गुरसिख बनने में या धर्म वाले बनने में क्या परेशानी है? उसका मुद्दा भी क्यों उठा? ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। जब किसी और का आपने फार्म रिजेक्ट कर दिया चुनाव अधिकारी ने एक ग्राउंड पे और दूसरों का एक्सेप्ट कर लिया, ये मुद्दा तो बड़ा बना। अमृत छकना तो ये दिल से भाव आता है कि मैं गुरु वाला बनूंगा, अमृत छकूंगा, ये तो भाव आता है, कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन इस गुरुद्वारे साहब की नियमावली है। तो बाद में जब जिनका नामांकन निरस्त हुआ तो उसने ये बोला कि मेरे साथ भेदभाव क्यों? एक हमको समानता का अधिकार है। आज अगर मेरा फार्म रिजेक्ट हो रहा है गुरु घर की सेवा के लिए कि मैं मुख्य सेवादार नहीं बन सकता, मैं सचिव साहब नहीं बन सकता, और यही चीज़ें सेम उन पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो उनके फार्म एक्सेप्ट हो रहे हैं कि हाँ वो चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो रहे हैं और मैं अपात्र घोषित हो रहा हूँ। तो ये मामला इसलिए तूल पकड़ा। और मैं अब इस मामले में इसलिए कुछ भी नहीं बोलना चाहता। उसका कारण है कि हमको दूसरे समाज के लोग भी देखते हैं, एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। एक धार्मिक संस्था का चुनाव है, इसमें वो मेरे पे कोई भी इल्ज़ाम लगाए मेरे को कुछ नहीं, क्योंकि मैं पहले ही उसको नादान बच्चा बोल चुका हूँ कि नादान बच्चा है। आज संगत ने बोला वो धोखेबाज है, उसने धोखा करा। अकाल तख्त साहब में लेके गया मुद्दे दो चीज़ों के, आने के बाद उसने खालसा एजुकेशन सोसाइटी के मुद्दे पे बोला मैं एक्सपोज करूँगा, हज़ारों करोड़ का घोटाला है, हज़ारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया है, स्कूल बंद पड़ा है बच्चों का। तो भाई एजुकेशन के लिए जो मुद्दा उसने उठाया है तो वो एजुकेशन का मुद्दा खालसा एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित है कि समाज का एक बहुत बड़ा स्कूल आज की तारीख में बंद पड़ा है बच्चों का। आज खालसा कॉलेज की स्थिति क्या है, उसने उस पर चिंतन करके सामाजिक तौर पर एक सहमति हासिल करी। हमारा एक वर्ग उसके साथ जुड़ा, फिर दूसरा ग्रुप जुड़ा, फिर एंड में क्या हुआ, वो जाकर वहीं पे विलय हो गया जहाँ पे कुछ साल पहले जब उसके पिताजी अध्यक्ष थे उन्होंने खालसा कॉलेज पे फतेह करवा दी थी एक ग्रुप की, वहाँ उसने फतेह करा दी। तो अब उसको यही डर सता रहा है कि भाई श्री गुरु सिंह सभा में समाज जागरूक हो चुका है, वो किसको अपना सेवा देगा। इसलिए वो जिस तरह के वो बयान दे रहा है उसकी मैं निंदा करता हूँ।